हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग है कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर ये मीटिंग हुई। ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है। अब भारतीय मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया में इस संगठन की जो मीटिंग हुई है उसके जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ या कहें जो समझौते जिन पर सहमति बनी है उनसे भी कहीं ज्यादा इस बात की चर्चा है कि इस मीटिंग में सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया जो एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने नहीं गए। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि संघाई सहयोग संगठन जो है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, और इन कारणों को भी देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर इस मीटिंग में क्यों नहीं गए। क्या भारत के अपने उनके जो काम जो भारत के अंदर थे, नए सरकार का गठन, उनको संभालना, यही कारण रहा, या फिर इसके अलावा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जिसके कारण प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे। हालांकि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, वो इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री का एक पत्र या फिर कहें कि जो अभिभाषण था उसको एससीओ की मीटिंग में पढ़कर वहां के सदस्यों को सुनाया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए मीटिंग जो हुई है ये आपकी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई है और इस मीटिंग में क्या क्या निकल के आया है। देखिए इस मीटिंग में जो चर्चा हुई है वो आपकी सूचना, ऊर्जा और आपसी सहयोग, व्यापार, वित्त, इन सारी चीजों को लेकर सभी देशों के मध्य डिस्कशन जो है वो एससीओ के अंदर हुआ है। और इसमें 2035 तक एससीओ विकास सहयोग एक रणनीति बनाने की भी सहमति बनी है 2035 तक, ठीक है, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद, इन सब चीजों से कैसे लड़ा जाए, इस सब बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। और इन सब बिंदुओं को मिलाकर एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो कि जिस शहर में आयोजित होती है उसी के नाम पर होता है। जैसे यहाँ आयोजित हुई है तो अस्ताना घोषणा पत्र, पिछली साल जब भारत में आयोजित हुई थी तो नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो इस तरीके से इन प्रमुख बिंदुओं पर नशीली दवाओं के व्यापार को कैसे रोका जाए, इन सारी चीजों पर बात हुई है। एक प्रमुख चीज जो निकल कर आई है वो ये है कि 2035 तक एससीओ जो है वो विकास रणनीति को अपनाएगा, यानी कि और एक प्रमुख जो फैसला हुआ है वो अगली जो मीटिंग होने वाली है एससीओ की, उस मीटिंग को लेकर हुआ है। देखिए अगली जो मीटिंग है वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में प्रस्तावित हुई है। इसकी जानकारी पाकिस्तान की तरफ से भी दी गई। तो ये एक बड़ा क्लू निकल के आ रहा है कि मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। और क्या इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने जाएंगे? ऐसा कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि वो सभी राष्ट्र अध्यक्षों को अब जो है वो निमंत्रण भेजेगा, जिसमें भारत भी शामिल होगा। निमंत्रण भारत के लिए भी आएगा, हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी आएगा अगर संगठन का सदस्य है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भाग लेने जाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि वो कुछ ऐसी सरप्राइज देश को देते रहते हैं, लेकिन एससीओ की मीटिंग में भाग लेने वो जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। क्यों कम है इसको हम थोड़ा आगे चल के समझेंगे जब इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। तो ये दो तीन क्लू इस मीटिंग से निकल कर आए हैं कि अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी और जो 2035 तक की रणनीति है वो। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये संघाई सहयोग संगठन जो है यानी कि एससीओ जो है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दोनों तरीके से काम करती है। एक मिलिट्री सहयोग भी आपस में करते हैं। मिलिट्री का सहयोग का मतलब वॉर सिचुएशन में नहीं है कि भाई लड़ाई हो गई तो हम आपके साथ लड़ेंगे, ऐसा कोई नाटो जैसा कोई संगठन ये नहीं है। इसमें मिलिट्री सहयोग का मतलब है कि आतंकवाद, उग्रवाद से लड़ने के लिए जो है वो सारे देश मिलके एक ट्रेनिंग, एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सारी सेनाएं जो एससीओ की हैं वो एक्सरसाइज करती हैं। तो आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए ही ये खाली जो मिलिट्री सहयोग है आपस में होता है। अदरवाइज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वही व्यापार, वित्त, सुरक्षा, सारी चीजों पर जो है इन्हीं पर काम करती है, यानी कि अर्थव्यवस्था को ही आगे बढ़ाने के बिंदुओं पर ही काम करती है, ठीक है। तो ये जो है ये संघाई सहयोग संगठन जो आपका है ये 1996 में बना था। इसको संघाई 5 के नाम से उस समय जानते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसमें जब संघाई 5 जब ये बना तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये 5 मेंबर आपके उस समय इसमें थे। लेकिन 2001 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। 2001 में संशोधन किए गए तो इसके छठे सदस्य के तौर पर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद टोटल 6 मेंबर हो गए, ठीक है। फिर इसमें सदस्यों की जो संख्या है उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया।
2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो चुकी थी, और इसकी जो मीटिंग उस समय हुई थी वो आपकी संघाई के अंदर हुई थी। ठीक है, संघाई के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर की अगर आप बात कीजिएगा तो हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। ठीक है, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में है। मीटिंग संघाई में हुई थी, मीटिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, मीटिंग संघाई में हुई थी, हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में। अब इसमें भारत उस समय इसका सदस्य नहीं था, संस्थापक सदस्य भारत इसका नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान बाद में यानी कि 2017 में इसके सदस्य बने। उससे पहले कई सालों तक भारत और पाकिस्तान इसके ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर शामिल रहे थे। 2001 में जो है ये रहे थे। अभी जो वर्तमान समय की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि बेलारूस ने भाग ले लिया। तो देखिए, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब आपका बेलारूस, टोटल जो मेंबर हैं एससीओ के अंदर अब 10 हो चुके हैं। और 10 के अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया, ये दोनों इसके पर्यवेक्षक हैं, दोनों इसके पर्यवेक्षक के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। एससीओ में भारत और पाकिस्तान जो है वो 2017 में जो है वो शामिल हुए थे। 2017 में इनको फुल मेंबरशिप मिली थी, और ये भी कजाकिस्तान के अंदर ही मिली थी, यानी कि इन्होंने अपनी फर्स्ट जो मीटिंग अटेंड की थी एज ए फुल मेंबर, वो कजाकिस्तान के अंदर ही ये मीटिंग जो है वो अटेंड की थी। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की आपसे बात कर रहा था कि आतंकवाद और उसको लेकर लड़ते हैं, उसको RATS के नाम से जाना जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। ठीक है, एससीओ का ही ये पार्ट है, एक RATS जो है एससीओ का ही पार्ट है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए आपकी मदद करता है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, कई साल हो गए लगभग, तो इंडियन आर्मी की एक जो सैन्य टुकड़ी है वो पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए गई थी। ठीक है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब जब से संबंध खराब हुए दोनों देशों के, मैं तब से बात कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंट टाइम हुआ है 10-15 साल आप लगाइए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए गई हो। लेकिन इस संगठन की जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें एक सैन्य टुकड़ी भारत की गई थी वहां। तो इसका हेडक्वार्टर अलग है, जो सिविल अथॉरिटी है आपकी एससीओ, उसका हेडक्वार्टर अलग है, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। और 2017 में भारत जो है वो मेंबर बना। और इसका जो पिछला मेंबर है, 9वां मेंबर आप बात करेंगे ईरान, तो वो 2023 में इसका फुल मेंबर बना था, और भारत की ही अध्यक्षता में उसका फुल मेंबर बना था। अभी देखिए बेलारूस इसका फुल मेंबर बना है, और बेलारूस को आप देखिए, बेलारूस बहुत ज्यादा चर्चा में था, यूक्रेन की लड़ाई हुई थी उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें रूस ने कंट्रोल की बेलारूस के पास। बेलारूस की यही भी आरोप लगे कि बेलारूस मदद कर रहा है रसिया को, वहीं से मिलिट्री उसकी इंटर कर रही है यूक्रेन के अंदर। तो ये सारे हैं, क्योंकि ये बेलारूस भी जो है आपका सोवियत संघ का हिस्सा था, रूस का ही एक तरीके से कहिए आप, पुराना पार्ट रहा है जब अलग हुए। तो देखिए रूस, ये यहाँ रूस है, ये बेलारूस का क्षेत्र है। यहाँ नीचे आप देखिएगा यूक्रेन है, यहाँ पोलैंड है, ये छोटा सा एक रसिया का द्वीप है। ठीक है, ये लिथुनिया है, ये लताविया है। ये टोटल बेलारूस का आपका नक्शा है। यूक्रेन की लड़ाई में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, अभी भी है, अभी भी वॉर चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रहा। एक प्रमुख कारण ये निकल कर आता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में क्यों नहीं गए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का इस मीटिंग में न जाने के 2 कारण अभी तक जो निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि जब से लद्दाख की जो गलवान वैली वाली जो घटना हुई है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को आपने नोटिस किया होगा कि वो कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर चीन के प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहते, सीधा उनके साथ कोई मीटिंग हो। विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इग्नोर करते चले आए उन चीजों को। उनका मूड इस तरीके का नहीं है कि वो चाइना से सीधे तौर पर उस समय के बाद बात करें। ठीक है, थोड़ी सी परिस्थितियां बदली। एक रीजन तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद भारत सरकार या कहें तो प्रधानमंत्री चीन से सीधे बातचीत किसी मंच पर करना नहीं चाहते। ठीक है, वो इनडायरेक्ट बातचीत पर ही है, सीधे बातचीत होती है तो थोड़ा अलग मुद्दा होता है। और दूसरा, आप एक बार देखिएगा अच्छे तरीके से कि इसमें जो मेंबर हैं, इसके मेंबर कौन है? ईरान है। हालांकि ईरान अभी पिछले साल ही मेंबर बना है आपका। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ईरान जो है इसका मेंबर है। ठीक है, ईरान के बाद अब आपका बेलारूस एक मेंबर बन गया। ठीक है, बेलारूस एक मेंबर बन गया अभी। ठीक है, चीन, प्रमुख देशों की मैं बात कर रहा हूं, चीन की आप बात कर लीजिए, पाकिस्तान को आप ले लीजिए, और रसिया को आप ले लीजिए। ठीक है,
बाकी देशों को आप छोड़ दीजिए कि चलो छोटे देश हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत चीजों पर निर्भर करती है। तो 4-5 देश आप देखिए ऐसे हो गए हैं इसमें कि इनकी छवि को अगर आप देखें तो ये एंटी वेस्टर्न कंट्री वाली छवि वाले, यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी अमेरिका से नहीं पड़ती है, या फिर आप कहें कि ये लोग वेस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को लाइक नहीं करते। इसमें देखिए एंटी अमेरिका में चीन भी हो गया, पाकिस्तान तो चीन के साथ चलता ही है, ठीक है, हालांकि अमेरिका इसको तो धमका लेता है। बाकी रूस भी हो गया, अब ईरान भी इसी लॉबी में है, और बेलारूस भी शामिल हो गया। तो देखिए कि ये संघाई सहयोग संगठन जो है ये धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि ये जैसे एंटी वेस्टर्न जो है यानी कि पश्चिमी विरोधी जो अवधारणा है उन देशों का संगठन ये धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। यही कारण एक है कि भारत जो है इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाना चाहता। भारत ये ऐसी छवि नहीं चाहता है कि वो एक तरफा किसी संगठन के साथ। आपको पता होगा कि हमेशा भारत जो है वो दोनों तरफ बैलेंस करके चला है। हालांकि रसिया इसमें भारत का मित्र देश है, लेकिन रसिया की छवि भी वही है। अकेला रसिया होता तो शायद भारत चलता। इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे मंचों पर जाने से थोड़ा सा कतराते हैं जहां ऐसी लॉबी इकट्ठा हो जो किसी संगठन या किसी देश के विरुद्ध हो। तो ये पूरा वेस्टर्न के विरुद्ध है। अब इनको पसंद नहीं आए वो एक बात अलग है, लेकिन हमारे तो वेस्टर्न के साथ इस समय संबंध अच्छे हैं। फ्रांस के साथ भी, ब्रिटेन के साथ भी, यूएस के साथ भी अभी संबंध अलग स्तर पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठा होती हैं तो ये सब एंटी यूएस एंटी वेस्टर्न वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये भी एक कारण है कि ऐसे मंच पर प्रधानमंत्री न जाकर विदेश मंत्री को वहां भेज देते हैं, क्योंकि सहयोग की बात है तो सहयोग कंट्री के साथ एग्रीमेंट तो साइन हो ही रहे, रिलेशन वो चल ही रहे। एक प्रधानमंत्री के जाने से ये मैसेज मिल जाता है कि हाँ भाई हम एक तरफा नहीं है, हम किसी एक संगठन या किसी कंट्री के जो है विरोध में नहीं जाते हैं। कुछ भी कर लीजिए, आज नहीं तो कल इस संगठन के अंदर से अभी तक आवाज तो नहीं उठी है वेस्टर्न एंटी वेस्टर्न वाली कि हम ये वेस्ट के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। लेकिन हाँ, अगर एक समय पर अगर कोई आवाज उठती है तो भारत के लिए बचने के लिए तरीका है कि भाई हम देखो एक तरफ नहीं है, हम दोनों तरफ हैं, हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये एक प्रमुख कारण रहा कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। दूसरा ये प्रश्न है कि क्या यहां नहीं गए तो क्या पाकिस्तान जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री? देखिए पाकिस्तान उस समय नवाज शरीफ के दौर में चले गए थे, उनके घर में फंक्शन था उसलिए प्रधानमंत्री, जब अफगानिस्तान से आ रहे थे। वो अफगानिस्तान से आ रहे थे इसलिए चले गए, भारत से तो पूरा प्लान करके वो नहीं जाते। और बहुत रेयर चांस है कि वो पाकिस्तान जाएंगे, वो भी एससीओ की मीटिंग में भाग लेने के लिए, एक ऐसी लॉबी में जहां डर रहता है भारत को कि कुछ ऐसा कदम न उठाया जाए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट हो, क्योंकि रसिया इसका प्रमुख एक सदस्य है। और रूस की भी अब देखिए अकेले को ताकत नहीं रही है, उसको भी निर्भरता दूसरे देशों पर है, खासकर चीन जैसे देशों पर। चीन के साथ उनको सहयोग चाहिए चाहिए रूस को अमेरिका से लड़ने के लिए, इसलिए वो चीन को भी ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता। भारत के साथ भी उसको काउंटर करते हैं, तो कभी कभी वो ऐसे चीजों पर ध्यान देता है जो एंटी अमेरिकन या एंटी वेस्टर्न हो। इस तरीके का कोई विचार इस संगठन में न पनपे, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान खासकर ऐसे हो। वहां भी विदेश मंत्री या हो सकता है कि कोई और विदेश सचिव चले जाएं, विदेश मंत्री भी न जाएं, उन्हीं को भेज दिया जाए कि जाइए आप ही स्पीच पढ़ दीजिएगा। तो ये एक प्रमुख कारण निकल कर आया है जो भारत के प्रधानमंत्री के न जाने को लेकर चर्चा थी। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।